ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी अपने स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों और अपने शरीर के मालिक मैं एक चैतन्य श्रेष्ठ पुण्य आत्मा हूँ। प्रेम सुख शांति स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें प्यारे मीठे शिव बाबा के किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है और मैं आत्मा अपने परमात्मा की तरफ खींची जा रही हूँ। परमात्मा मुझे ज्ञान गुण शक्तियों से अपने किरणें रूपी बाहों से सिंगार रहे हैं और मैं आत्मा भरपूर हो संपन्न बन रही हूँ। अपने को देखे ये स्थूल शरीर लाइट का शरीर बन चुका है। ये लाइट का शरीर से प्रकाश की किरणें निकल सारी दुनिया में फैल रही है। मैं परमात्मा के एक चुनी हुई फरिश्ता हूँ। पुण्य कार्य करने के लिए अवतरित हुई हूँ। मेरा हर सेकंड हर संकल्प हर बोल हर कर्म निस्वार्थ सेवा भाव की है। मैं विश्व की चारों ओर की अंधकार को मिटाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं सदा अपने खजानों को दान करने वाली महादानी आत्मा हूँ। आत्माओं की आवश्यकता के समय मैं एक सहयोगी आत्मा हूँ। मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए।
परमात्मा से मिले हुए खजाने मुझे विश्व की आत्माओं को सिर्फ देना है। सदा अपने मनसा वाचा कर्मणा द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने वाली मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। पुण्य आत्मा का संकल्प एक रूहानी चुंबक की तरह अन्य आत्माओं को पुण्य बनने की आकर्षित करती है। पुण्य आत्मा एक लाइट है जो भटकती हुई आत्माओं को सही मंजिल दिखाती है। पुण्य आत्मा का स्वरूप शीतला स्वरूप है। विकारों में जली हुई आत्माओं को शीतला बनाती है। पुण्य आत्मा का संकल्प श्रेष्ठ शस्त्र है जो जंजीरों में फंसे हुए परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाती है। तो सभी अपनी स्मृति में सदा रखे और पक्का करे कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। अब अपने को देखें कि मैं आत्मा अब नीचे साकार दुनिया की तरफ अवतरित हो रही हूँ और अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच विराजमान हो गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का डेट है 10 दिसंबर 1979 और टाइटल है पुण्य आत्माओं के लक्षण। तो देखते हैं पुण्य आत्माओं के लक्षण क्या क्या होते हैं। हम कैसे पुण्य आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्माओं के पास सदा संकल्प की शक्ति रहती है। वो कैसे प्राप्त होती है, हमें उसे कैसे यूज करना है और उससे यूज करने से हमें
क्या क्या प्राप्तियां होती है और संकल्प शक्ति को मिसयूज करने से हम कैसे उसे गंवा देते हैं। इस मुरली में बाप दादा समझाते हैं कि द्वापर से लेकर राजाओं और डिक्टेटर्स के पास दान पुण्य करने की सत्ता माना अथॉरिटी थी, लेकिन वो इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले साकामी राजा थे। उनका हुक्म चलता था, जिसको चाहे माला माल बना दे और जिसको चाहे फांसी पर चढ़ा दे। उनके दोनों अथॉरिटी थे, लेकिन राजाओं ने अपनी अधिकार गंवा दी, क्योंकि वे अपनी निजी काम को छोड़कर ऐश आराम में व्यस्त हो गए थे और इस तरह उनकी सत्ता समाप्त हो गई थी। तो बाबा हम बच्चों को कंपेयर कर बताते हैं कि उन राजाओं का तो हुक्म चलता था और हमारे पास तो डायरेक्ट परमात्मा से संकल्प शक्ति मिली हुई है, जिससे हम क्या कुछ नहीं कर सकते, पर कुर्सी जीत माया जीत बन सकते हैं। अपने पुण्य की पूंजी और संकल्प शक्ति से हम आत्माओं को जो चाहे वो बना सकते हैं, उन्हें ऊंचा उठा सकते हैं। बाप के साथ संबंध जोड़कर आत्माओं को माला माल बना सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि अपने संकल्प शक्ति को यूज करो, जब यूज नहीं करते हो तो मिसयूज हो जाता है। संकल्प शक्ति में इतनी ताकत है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण की संकल्प आत्मा की तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपकी संकल्प एक स्विच की तरह कि जो ऑन करे तो सेकंड में अंधकार मिटा दे। तो बहुत सारे पॉइंट्स बाबा इस मुरली में कवर किया है। पुण्य आत्मा और उनकी संकल्प शक्ति में कितनी ताकत है, जो हम मुरली में सुनेंगे कि पुण्य आत्मा की संकल्प एक रूहानी चुंबक है, लाइट हाउस है, श्रेष्ठ शस्त्र है और असंभव को संभव करने वाला शक्ति है। ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाला शक्ति है। तो इतनी ताकत है संकल्प शक्ति में। फिर बाबा बोले, रेगिस्तान पहाड़ियों पर जब यंत्र से फूल उगा देते तो आपका एक संकल्प आत्माओं को पद्मा पदम पति क्यों नहीं बना सकते हैं। और राजस्थान को बाप दादा मुख्य केंद्र बताया। तो इस धरनी को कैसे परिवर्तन करना चाहिए, जो मुरली में सुनेंगे। तो चले सभी एकाग्र होकर बैठे, सभी बाप दादा को साथ लेकर अपने आत्मिक स्थिति में रहकर हिस्ट्री हॉल में शिव बाबा की मुरली अध्ययन करेंगे। तो 10 तारीख दिसंबर 1979 की मुरली, पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा
अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पहला, पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली। हम अपने लिए तो पुण्य जमा करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम कैसे जमा कराएंगे? इसके लिए तो हमें उनको अपना जैसा बनाना है, अपने संग का रंग लगाना है, उनको भी सही मार्ग दिखाना है, उन्हें ऊंचा उठाना है, तब हम उनका पुण्य जमा करा सकेंगे। दूसरा, पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। तो खजाने से क्या दान करेंगे? अपने गुण, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, जो चीज जिस समय आत्मा की जरूरत है वो अपने खजानों में से दान करेंगे, तो महादानी आत्मा है। तीसरा, पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प में कल्याणकारी, रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले। पुण्य आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाप समान हो। फॉलो ब्रह्मा बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा थे। चौथा, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले साकामी अल्पकाल के राजाए देखे व सुने होंगे। उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करे कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे। दोनों अथॉरिटी थी। ये है इनडायरेक्ट दान्य पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता या अथार्थ रूप में हो गई। इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी, जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए
सुखी व शांत बना देते थे। ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी कि अल्पकाल के लिए वे अपने प्रजा और परिवार को सुखी और शांत बना देते थे। और यहाँ तो हमें डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की अथॉरिटी मिली है। हम डायरेक्ट ऑलमाइटी सत्ता वाले हैं। अपने संकल्प शक्ति से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहे वो बना सकते हैं। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्म अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको क्यों नहीं कर पाते? फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? बाबा अब संकल्प शक्ति पर बता रहे हैं कि संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं करो, यूज करो। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी
वह प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। पांचवा, पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। जैसे दादियों ने यज्ञ की शुरुआत में अपने रूहानियत चुंबक से देश विदेश में जाकर आत्माओं को आकर्षित किए, जबकि उन्हें ना कोई भाषा ना कोई रस्म रिवाज मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन अपने रूहानी चुंबक से आत्मा को आकर्षित किए। सिक्स्थ, पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटकते हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। तो पुण्य आत्मा लाइट की प्रकाश से अपना रास्ता खुद क्लियर देख सकता है और दूसरों को भी क्लियर रास्ता दिखा सकता है कि अब कहाँ जाना है, मंजिल तक कैसे पहुंचना है। 7, पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। 8, पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। हमारा संकल्प ही हमारा शस्त्र है जिसके आधार से हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। 9, पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। 10, यहाँ पर बाबा दो स्थानों की बात कर रहे हैं, पहला रेगिस्तान, दूसरा राजस्थान। 10, जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकते? ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है।
तो रेगिस्तान की ड्राई लैंड में जहां कोई उम्मीद नहीं है, अपनी संकल्प शक्ति से वहां हरियाली ला सकते हो। आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकते हो, जो अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तो बाबा कह रहे, चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा और जमा करने वाले स्वयं प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना, तो आप अपने को चेक करो, हम किस झूले में झूलने वाले हैं। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता आधार। दीदी इतना ही रीड करना था पहला पार्ट। और यहीं पर स्टॉप करना है। हाँ जी। ओम शांति। अच्छा, तो उस सर्वशक्तिमान बाप और दादा को हम सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्माओं का याद प्यार और नमस्ते। हम 1 मिनट के साइलेंस में बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर कल्याणकारी और रहमदिल किरणें चारों ओर फैलाएंगे, दुख और शांति को दूर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तारा बहन जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा योग कराया और मुरली भी बहुत स्लोली आराम से अच्छी तरह से समराइज करके पढ़ा, तो बहुत शुक्रिया आपका जी थैंक यू बाबा। जी। अभी मनन चिंतन सभी शेयर करेंगे। हैंड रेस करेंगे, अभी बोल सकते हैं सभी। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा ने आज मुरली में हमें बताया कि हमारी संकल्प शक्ति में कितनी पावर है, जिसको हम बाबा इसलिए खजाना भी बोलते हैं। संकल्प भी एक खजाना है। जितने खजाने हमारे पास हैं उनमें संकल्प भी एक खजाना है। तो बाबा कहते हैं उस संकल्प की शक्ति को हम यूज नहीं करते हैं। हमें अपनी वैल्यू नहीं पता अपने संकल्पों की शक्ति की, और हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको व्यर्थ में, अलबेलेपन में अपने संकल्पों को गवा देते हैं। तो जितने हम श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, जितना हम संकल्पों पे अटेंशन रखते हैं कि हम संकल्पों को भी गवाए ना, वो भी एक खजाना है, वो भी एक शक्ति है, तो उतना हम उस शक्ति को यूज कर पाएंगे। ओम शांति। जी
रिनी से जो यूएसए के है वो कल आने वाले हैं, तो कल सभी 8:30 के पहले जुड़िए। बहुत ही पावरफुल आत्मा है, वैसे तो सभी हम पावरफुल है ही। लास्ट में भी हम फिर से इसको डिक्लेयर करेंगे। कल बफर डे पे रिनी सिस्टर आ रहे हैं, वो बहुत उनका आत्मिक अभ्यास बहुत है, यानी आत्मा का अभ्यास बहुत गहरा है और बहुत सारी अनुभूति उनसे आप ही कल सुनेंगे सभी। उनको आप क्वेश्चंस भी पूछेंगे। 45 मिनट्स का उनका सेशन रहेगा, 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर। तो सभी जुड़े जिसको बहुत गहराई से आत्मा का अभ्यास, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास उनका बहुत ही पक्का है और लास्ट सो फास्ट आत्मा है। तो सभी जुड़िए और बहुत सारी आत्माओं को भी मैसेज देना कि ओके कल ही है इसी टाइम में 8:30 से 9:30। दीदी एक मिनट हमको शेयर करने दे इसके बारे में प्लीज। हाँ। कि जो टॉपिक है कल का वो सत्यता की शक्ति है। तो रीनी दीदी जो आएंगे ना, तो हम क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, समय बचाने के लिए। तो हमने काफ़ी सारों को बोला है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमको डायरेक्टली फॉरवर्ड करे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि इसको पूछो उसको पूछो, सिग्नल ठीक नहीं है तो उसमें टाइम जाता है। ओके, ओम शांति। गौरी बहन जी आप शेयर करेंगे आगे? जी, और रिनी दीदी ऐसे है, बाबा उनके द्वारा इतना सुंदर करा रहे, वो डायरेक्ट भी आपसे बात करते, ऐसे कुछ नहीं पंकज भाई जी। और समय तो सबके लिए है ही, ठीक है कल देखा जाएगा। थैंक यू पंकज भाई, आपका भी बहुत अच्छा है आइडिया। ओके गौरी सिस्टर बोलिए। हाँ नहीं, एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राज्य सत्ता का क्या मीनिंग है? वो लाइन पढ़ेंगे आप, फिर आगे पीछे का उसका और फिर उसको हाँ। क्लियर करेंगे। ये इनडायरेक्ट राज्य सत्ता के लिए लाइन है। इस कारण आखिर अंत में समाप्त तो सॉरी, लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे। द्वापर में इनडायरेक्ट राज्य सत्ता ऐसा उल्लेख है शायद। तो इनडायरेक्ट तो वही है ना, हमको डायरेक्ट बाबा से मिल रहा है, तो सतयुग में तो पूरा सत्ता ही है ना, सभी सोल हाँ कॉन्शियस राइट। स्थिति में ही है। हाँ तो वो सत्ता तो भरपूर है ही। और द्वापर से जो चली इनडायरेक्ट सत्ता, जैसे ऋषि मुनियों की, है ना, अच्छा, इनडायरेक्ट ये ओके ना, ओके। हाँ वो डायरेक्ट बाबा हाँ। से नहीं जुड़े, इनडायरेक्ट वाया 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 ऐसे। अच्छा ओके, ऐसे। हाँ थैंक यू। हम डायरेक्ट जुड़े हैं, डायरेक्ट उस लाइट से, सत्य या स्वरूप राइट। से। यस थैंक यू। जी, और कल सत्य स्वरूप से आप सभी मिलेंगे, तो अभी का मुरली का पॉइंट शेयर करिए। वो 7-8 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स थे उसके बारे में एक एक पॉइंट्स लेंगे, या कोई आपका कुछ भी पॉइंट्स होगा तो बता सकते। 10 पॉइंट है दीदी। हाँ, तो एक एक पॉइंट सभी बताएंगे शॉर्ट में, हैंड रेस करते हुए, या जो आपको इस मुरली में अच्छा लगा। हाँ बोलिए राजेंद्र भाई जी। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटकती हुई आत्माओं को मंजिल दिखाने वाला है। ओम शांति। जी, जादव भाई जी बोल सकते। ओके मोना, बीके मोना, हाँ बोलिए वी जादव भाई जी। ओम शांति दीदी। वो पॉइंट तो मतलब वो 10 पॉइंट नहीं, लेकिन वो संकल्प शक्ति के बारे में जो मैंने सुना वो बताती हूँ। जैसे आत्मा अविनाशी होती है ना, तो आत्मा से ही तो संकल्प निकलते हैं। तो आत्मा की शक्ति भी संकल्प वो अविनाशी है। और बाबा बोलते हैं मन मना भव, और मन का पावर जो है वो संकल्प रचना है। इसलिए संकल्प के द्वारा ही हम बाबा से मिलन मनाते हैं, या कोई भी चीज करने से पहले हमें संकल्प उठता है। इसलिए बाबा बता रहे हैं बच्चों, इस संकल्प शक्ति को समझो। अगर संकल्प शक्ति के पावर को समझ लिया और सही रूप से आपने उपयोग कर लिया, तो आप तो बहुत महान बन ही जाओगे। ओम शांति। उसका दुरुपयोग भी बताया है ना, कैसे हो सकता है।
ओके, वीर जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित कराएगा। जो भी बोलेगा उसको वो आकर्षित करेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, तो ये पूरा ग्रुप वही है ना, आकर्षण। और मेन चुंबक कौन है? कौन है बताओ, मेन चुंबक बाबा इस बाबा। ग्रुप? शिव बाबा। शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा। इसके वजह से इतने सब जुड़े हैं। ओम ओके, शांति आशु दीदी। सिस्टर। ओम शांति हाँ, दीदी। गीता सिस्टर। हाँ, गीता सिस्टर। पुण्य आत्मा ना उम्मीद को उम्मीद बना देगा। ओम शांति। जी जी, आशु सिस्टर बोलिए। ओम शांति। पुण्य आत्मा बापा ने बताया वो बहुत शीतल स्वरूप होती है और आत्माओं को भी विकारों की अग्नि से शीतल बना देती है। हाँ, जैसे देखो चांद शीतल है ना, सूर्य को गर्म बोलते हैं, लेकिन आत्मा गर्म भी नहीं है और इतना ये भी नहीं है, इन सब बातों से परे है। शीतल यानी मन को शांति देने वाला है। जी, जी। और अनीता शर्मा बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये भी बोला ना, पुण्य आत्मा का जो एक भी संकल्प होगा वो शस्त्र के समान होगा कि वो बंधनों से जो आत्माएं परतंत्र हैं उन्हें स्वतंत्र बनाने वाला होगा। हाँ, क्योंकि वो पूरी मुक्त रहेगी ना। जो खुद मुक्त है वही दूसरों को मुक्त करा सकते हैं। परतंत्र, जो स्वतंत्र है वो परतंत्र को भी स्वतंत्र कराएगा। आत्मा फंसी हुई है ना इस खेल में, नाटक में। ओके, ब्रह्म कुमारी कुछ है? संगीता सिस्टर क्या? जी ओम शांति दीदी। तो आज की बोली पूरी धारणा युक्त सभी है का और बोलिए। वो भी पुण्य पे। तो पुण्य आत्मा जो होगी वो अपने पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाएगी और कोई ना कोई नेक खजाना का महादान करके पुण्य कमाने वाली आत्मा होगी। ओम शांति। तो शुक्रिया। ये सब बातें आउटर नहीं है, इनर है ना। खजाना कौन सा? बाहर कुछ नहीं, पूरा गरीब और साहूकार सब अंदर की बातें है ना। मतलब ओके। दान, गुणों का दान हाँ, वो व्यवहार अपने से। आप रेडी है। हम्म। हाँ, कर्मों से, व्यवहार से अपने आप जाएगा सारे विश्व में। ओके। सूरत सीरत से, चाल चलन से। हाँ, हम देखते हैं ना सेंटर में बहनों को, है ना, उनके कर्म, उनके बोलना चलना। ओके, शेरू भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। पुण्य आत्मा में एक विशेष शक्ति होती है, बाबा कहते हैं। जैसे जादू मंत्र वाले असंभव को संभव कर सकते हैं, पुण्य आत्मा भी एक संकल्प की शक्ति से असंभव को संभव कर सकते हैं। ओम शांति। वो एक जादू पॉइंट मंत्र दीदी, ये आत्मा की पुण्य बनती कैसे है? पुण्य आत्मा के गुण तो हमने बहुत अच्छे डिस्कस किए, पढ़े, सुने, सुनाए, परंतु पुण्य आत्मा हम बनते कैसे हैं? वो बाबा से कनेक्शन, बाबा से योग, बाबा की श्रीमत और बाबा की पढ़ाई से हम पुण्य आत्मा बनते हैं। हम कोई इतने पुण्य आत्मा नहीं थे ज्ञान के पहले। सभी पुण्य ही है। बाबा क्या बोलते हैं, आप शांत स्वरूप ही हो, अशांत जब नहीं हम हो। ऐसे पॉइंट हमारे लिए दिखाए है कि हमारे अंदर कुछ है क्या, माया का झोल कुछ चल रहा है क्या, उसके लिए डिटेक्टर पॉइंट्स है वो। अगर ये 9 कितने पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स कवर हुए 10 पॉइंट है। इसमें जब से? हम स्रोत से हाँ, सत्व तो देखो बन सभी जाते हैं स्रोत से, ये तो हमारे अंदर डिटेक्ट करने हैं, है ना संगीता सिस्टर, आपने भी सही बताया। जी थैंक यू जी। और और बताइए, पुण्य आत्माएं बताइए पॉइंट्स, बोलिए जादव भाई जी। पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का दान करने वाला, महादान और पुण्य कमाने वाली, वही पुण्य आत्मा है। उसको पता भी नहीं रहता है कि वो दान कर रही है, लेकिन उससे सदैव होता रहता है। जैसे देखो सूर्य है ना, वो सभी को लाइट दे रहा है,
और जो पेड़ रहता है, देखो पेड़ के नीचे अगर कोई आतंकवादी भी बैठा है तो उसको भी वो छाव ही देगा। यानी जो देने वाली आत्मा है ना, वो नहीं देखती है आगे वाला कैसा है ना। पुण्य आत्मा देने वाली है। और बताइए आपने कैसे लिया मीनिंग? ओम शांति दीदी। शांति। पुण्य आत्मा का बोलिए। संकल्प इतना पावरफुल होता है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। वशीकरण मंत्र द्वारा वशीभूत आत्माओं को भी पावर फ्लाई के मुआफिक उड़ा सकते हैं। ओम शांति। फायर फ्लाई पर पता है क्या है? फायर फ्लाई इसका हिंदी में बताओ। जुगनू। जुगनू 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 देखा है? हाँ, अभी मराठी देखो मध्ये ज्यादा मराठी में काजवा बोलते हैं उसको। हाँ, जुगनू। ओके पंकज भाई, आपको कुछ शेयर। ओम शांति। जो पहले फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए आप कि बाबा ने जैसे बोला है ना अपने फीचर्स के बारे में, देखिए कि नयन कैसे होने चाहिए, स्मृति, मुख, कर्म, संकल्प, और इस तरह से ये पुण्य आत्माओं की पूंजी। तो यहाँ से इस तरह से अपना नयनों का जैसे साकार में डिस्कस हो गया ऑलरेडी कि, लेकिन वो जो भाई भाई की दृष्टि में है, लेकिन उसमें ये ऐड करेंगे ना ये कनेक्शन, इस तरह से कि जरूरी नहीं है कि इसका ही चिंतन हो, वो क्या अपना एक्सपांड भी कर सकते हैं चिंतन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अपना जो फेस का फीचर्स एंड देन कर्म, आत्मा, स्मृति, कर्म, संकल्प, ये सब कैसे होने चाहिए वो देखा। ओम शांति। जी सुंदर। इसका और बता सकते सभी नैनों का, मुख का, पुण्यात्मा का? यदि हम ही बता सकते हैं क्योंकि सामने है। हाँ बोलिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हर संकल्प और सेकंड अपने और अन्य आत्मा के प्रति पुण्य का खाता जमा। फिर नयनों के द्वारा बाप की मूर्त, बाप दादा की मूर्त, और सूरत में बाप दादा की सीरत, और स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रतन, अमूल्य बोल, और कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, और हर संकल्प हर सेकंड के कल्याणकारी रहमदेव। इस तरह से फिर पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार। ओम शांति। जी और एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। दीदी आज से एक अच्छा नया चालू हुआ है। एक तरफ सब वाचा में है और एक तरफ चैट में भी ज्ञान का लेन देन चल रहा है। ओम शांति। हाँ दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये रोज ही पंकज रहता है भाई ना? इसके, हाँ तो रोज तो इतना नहीं होता, लेकिन आज आई थिंक वो शायद पंकज भाई ने कुछ इंस्पिरेशन दिया तो हम लोग चैट में ही ज्ञान की लेन देन चल रही है तब से। यदि हमारा ये एक ही चिंतन था कि अगर कोई बिजी है या कोई जॉब में है, कभी किसी का नाइट ड्यूटी होता है या कोई बोल नहीं सकते, तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि चैट में भी पॉइंट डाल सकते हैं, तो इस तरह से भी सेवा हो जाती है। देखिए 70+ आत्मा को मैसेज पहुंचा तो कितना सेवा हो गया। ओम शांति। ओके, संकल्प का स्विच ऑन किया। जी, और किसी को बोलना है? एक पॉइंट लास्ट लेंगे। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओके, धनलक्ष्मी सिस्टर बोल सकते। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जानो, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पद्मापति कर नहीं सकते, आपका एक संकल्प से आत्माओं को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, चाहे आपका ऊपर है।
गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले प्राप्तियों का झूले में झूलेंगे, कभी सुख का झूले, कभी शांति का झूले, कभी आनंद का झूले, कभी गवाने वाले झूले में झूलने वाले को देख अपनी झूले को हाँ देखते रहेंगे। मैं वही सोच रही थी, ये पॉइंट कौन शेयर हम्म, करेगा। आप सब तो झूलने वाले हो ना। बाबा बताए। थैंक यू दीदी। थैंक यू सिस्टर। आप झूलने वाले ना सभी, या देखने वाले? झूले में बैठने वाले में मजा रहता है ना। सदा झूलने वाले बाबा के साथ और शक्तियों को हाँ देने के तो लिए। ओके, कुलदीप भाई आपको कुछ शेयर करना है? चलो, कौन कौन जी झूलेंगे? हैंड रेस करिए, हैंड रेस जी देखते हैं। हाँ बोलिए आप। हम भी झूलेंगे, हम भी झूलेंगे। ओम शांति, ओम बाबा शांति। का बहुत बड़ा झूला है, बोलिए कुलदीप भाई। अरे दो ही आत्मा, तीन चार आत्मा अभी बढ़ रहे, देखो झूले में कितने भी बैठ सकते, बाबा का झूला बहुत। बोलिए कुलदीप भाई। अच्छा जी आपका आवाज कट हो रहा है, आप रेंज में आके बोल सकते हैं। देखो कितने सारे बैठ रहे, अभी हैंड रेस हो रहा है, सभी झूले में बैठना चाहते हैं। मजा आता है ना झूले में बैठने में, अब बहुत मजा आता अब आ रही- है। लोग दीदी साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है दीदी? नहीं, आ रही? आवाज नहीं क्लियर, नहीं आ रहा है, बीच में कट हो रहा है। आप और रेंज में आइए। ओके ठीक है। अभी ना पोल लॉन्च करते हैं, सभी मेन स्क्रीन दो पर मिनट आइए। 2 मिनट 2 मिनट रुको। ये जो कल का हाँ वो, बताया क्या ज्योति बहन जी आपने? हाँ बताया, फिर से आप बताइए। अच्छा बताया क्या, सॉरी। कल हमारे बीच में ये रिनी दीदी जी जो यूके की है, सॉरी यूएसए के है, कैलिफोर्निया, बहुत अच्छा ज्ञान का चिंतन करते हैं। तो कल हमारे बीच में आने वाले हैं, तो सभी आप सभी तो कंपलसरी 8:30 को ज्वाइन होना ही है। कल के दिन थोड़ा एडजस्ट करना, जो 9 बजे ज्वाइन होते हैं ना, उनको 8:30 को ज्वाइन होना है। और आप जो भी अपने ग्रुप्स है, जो भी आपके माना हर एक का कुछ होता है ना, सेंटर का अलग ग्रुप्स होता है, उनके कुछ अलग अलग बीके ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप के, तो उस ग्रुप में भी आप जरूर इस मैसेज को डालना, तो सभी आत्माओं को इसको लाभ हो जाएगा। क्योंकि इसकी कैपेसिटी जूम की 500 कैपेसिटी है, तो आप ये मत सोचना कि कैपेसिटी फुल हो जाएगी। यूट्यूब में भी है, सब कुछ है, लेकिन जूम में ज्वाइन होना का सबको कंपलसरी करना, ठीक है ना? क्योंकि फॉरेन से इंडिया के तो होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉरेन से जब आते हैं और वो थोड़ा बड़ी दीदी है, तो उनका जरूर जरूर आप सभी लाभ लेना, ठीक है ना? कल शाम को 8:30 बजे, जी ठीक है? जी। इसका मैसेज ग्रुप में भी भेजा है, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में भेजा है कल। अव्यक्त मुरली के सभी ग्रुप्स में भी आ जाएगा, लेकिन अभी चैट में भेजा है, किसी को अगर भेजना है तो भेज सकते हैं, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। वो क्लास दोपहर को माताओं के लिए लेने वाले थे ना, तो वो मुझे थोड़ा वो समझ में नहीं वो आता अगले है। अगले संडे है, इस संडे नहीं है, वो अगले संडे होगा। जी जी, लेकिन ऐसा बोल के भेजना। यस यस, अगले संडे हम अनाउंस करेंगे, सैटरडे या अगले हफ्ते। इस हफ्ते रिनी दीदी जी का है ना, तो थोड़ा सा आपको उनके ऊपर ही कंसंट्रेट करना है, क्लास के ऊपर, तो अगले संडे हमने रखा है, ठीक है? ओके। जी भाई जी, आप योग करा देंगे लास्ट में? 1 मिनट साइलेंस में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो रिनी सिस्टर द्वारा, देखो आपको सभी को अनुभव होगा कि विदेशी आत्मा भारत के कुंभकर्ण को जगाने वाले। शेरू भाई जी, साइलेंस में भी होगा तो चलेगा। तारा सिस्टर, आप होमवर्क जी जी दीदी, तो मैं थोड़ा से लिखा हूँ पोल मेडिटेशन। शेयर हुआ है, पोल का आंसर दीजिए सभी। ये जो अशरीरी स्थिति का ड्रिल है, दिन भर कितने बार आप करते हैं?
जी मेरे पास बॉल नहीं आया, रिजल्ट आ गया। ओके ठीक मेरे है, कोई बात मेरे पास भी तो हो कोई बात सकता है। ठीक है चलो, तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। झूला लगाया था ना शेर भाई जी आपने, 1 मिनट झूले में सभी बैठेंगे। चलो सभी आत्मिक स्थिति में आ जाइए, अपने सत्य स्वरूप में। सभी इस झूले में बैठेंगे और आनंद लेंगे, बस साइलेंस, टोटल साइलेंस। ओम शांति। इसी झूले में सो जाएंगे बाबा के साथ। गुड नाइट। ओम शांति। 1-2 मिनट। थैंक यू। ओम शांति। सभी को होमवर्क दिया था ना आज? ना होमवर्क नहीं दिया अभी भाई जी, तो मैं होमवर्क देती हूँ। आज का होमवर्क रहेगा, पहला, अपने संकल्प शक्ति से कितना संपन्न बने हो, कितना पुण्य का खाता जमा किया और दूसरों को जमा कराते हो, तो अपने को चेक करना। दूसरा, चेक करना अपने संकल्प शक्ति से सही तरह, अपने संकल्प शक्ति को सही तरह यूज करते हो, कहीं मिस यूज तो नहीं हो रहा है। और तीसरा, चेक करना हम कितना ब्रह्मा बाप समान बने हैं। तो ये रहेगा होमवर्क। ओम शांति। तो होमवर्क भी एकदम लाइटली करना है, झूले में बैठ के। चलो, ओम शांति।